हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। विज्ञान के क्षेत्र में रिमार्केबल उपलब्धि हासिल करने के बावजूद हम इंसान अपने आसपास मौजूद बहुत से रहस्यों से अनजान हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे महासागर रहस्यमयी हैं, जो कई मिथ और मिस्ट्रीज का घर है। इनमें से कुछ रहस्यों को साइंटिस्ट ने सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। खोए हुए शहर, छिपे हुए खजाने और रहस्यमय जहाज समुद्री दुनिया का हिस्सा हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस इन सभी रहस्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने आज से 2300 साल पहले इस दुनिया को बताया, जो अब तक एक रहस्य ही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में। किसने बसाया था ये शहर, क्यों इस शहर के लोग इतने एडवांस थे, और फिर क्या हुआ ऐसा जो इतना बड़ा शहर एक ही दिन में एटलांटिक महासागर में समा गया और एक बेहद एडवांस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र के देवता पोसाइडन धरती पर एक ऐसे आइलैंड की तलाश में थे जो सबसे बड़ा हो, और इस खोज के दौरान पोसाइडन को एक ऐसा आइलैंड मिला जो बहुत बड़ा था। पोसाइडन ने देखा कि उस आइलैंड पर पहले से ही लोग रहते हैं। इस आइलैंड का नाम था एटलांटिस। इस आइलैंड पर बेहद सुंदर और इंटेलिजेंट लोग रहते थे। बाकी दुनिया के लोगों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा एडवांस थे और सुंदर भी। पोसाइडन इन लोगों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अभी तक पृथ्वी पर इतने सुंदर लोगों को नहीं देखा था। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम था क्लेटो। क्लेटो एक बेहद सुंदर लड़की थी और पोसाइडन को उससे प्यार हो गया। पोसाइडन ने क्लेटो को प्रोटेक्ट करने के लिए हिल की चोटी पर एक शहर बसाया जिसे एटलांटिस सिटी का नाम दिया गया। एटलांटिस शहर में अपने प्यार के लिए पोसाइडन द्वारा बसाया गया नया घर पानी और जमीन के छल्लों से घिरा हुआ था। पानी के 5 चक्कर 5 सुरंगों की मदद से जमीन से जुड़े हुए थे, जहां एक विशाल नहर पानी के बाहरी छल्लों को समुद्र से जोड़ती थी। सुरंगों में जहाज को रखा जा सकता था और शहर के हर मार्ग पर द्वार और टावरों द्वारा पहरा दिया जाता था। इसके अलावा छल्लों के चारों ओर की दीवार लाल, सफ़ेद और काली चट्टान का उपयोग करके बनाई गई थी और कीमती धातुओं से सजाया गया था। एटलांटिस एक फर्टाइल और ब्यूटीफुल शहर था। कहा जाता है कि एटलांटिस में आधे इंसान और आधे देवता रहते थे। एटलांटिस के लोग बहुत ही कुशल किसान थे और इनके पास बहुत ही एडवांस तकनीक मौजूद थी खेती करने के लिए। ये शहर के किसान बाहरी इलाकों के उपजाऊ मैदानों में फसलें उगाते थे। उन्होंने काले और लाल पत्थर की सामग्री से सुंदर इमारतें और अन्य स्ट्रक्चर भी बनाए। उनके पास दुर्लभ धातुओं और यहाँ तक कि पीतल जैसी मिश्र धातुओं तक पहुँच थी। वे प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर क्रिस्टल का उपयोग करते थे और ज्वालामुखियों के साथ खेलने के लिए उनके पास बहुत खाली समय था। एटलांटिस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इस दुनिया के थे ही नहीं। वो 50,000 साल पहले लीरियन स्टार सिस्टम से यहाँ आए थे और यहाँ पर एक एडवांस तकनीक से लैस शहर बसाया। ये एटलांटिस लोग आज के इंसानों से बहुत लंबे और गोरे होते थे। इनका औसत जीवन काल भी आज के इंसानों से बहुत ज़्यादा होता था। कहा जाता है कि एटलांटिस लोग लगभग 800 सालों तक जीते थे। इन सब के अलावा एटलांटिस लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इनके पास डिवाइन पावर होती थी। जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का खोया हुआ शहर मंगल ग्रह पर था या एलियन सिविलाइजेशन की एक कॉलोनी थी। माना जाता है कि एटलांटिस निवासियों के पास मौसम को कंट्रोल करने और ज्वालामुखियों के विस्फोट को बदलने की असाधारण शक्तियाँ थी। ये भी कहा जाता है कि एटलांटिस निवासी स्पेस एंड टाइम से एनर्जी को कंज्यूम करने में भी सक्षम थे। एक काल्पनिक कहानी बताती है कि क्लेटो के पोसाइडन के साथ 5 जुड़वा बेटे पैदा हुए थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम एटलस था। 10 बेटों को महान शहर विरासत में मिला और पहला बच्चा एटलस एटलांटिस का पहला शासक बना। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए एक विशाल टेम्पल भी बनवाया था, जिसमें पंखों वाले घोड़ों के रथ पर सवार पोसाइडन की एक विशाल मूर्ति थी। ये मूर्ति पूरी तरह से सोने से बनी थी और जिस टेम्पल में उसे रखा गया था वो इतना ऊंचा था कि बादल उसकी चोटी से होकर गुजरते थे। एटलांटिस का उपजाऊ और खूबसूरत शहर, जहां आधे देवता और आधे इंसान रहते थे। माना जाता है कि यह एक ऑटोनोमस रीजन था जहां लोग अपना भोजन उगाते थे और जानवरों को पालते थे। एटलांटिस के खोए हुए शहर का अस्तित्व सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित है। अभी तक इसके होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
ज़्यादातर लोगों का मानना है एटलांटिस का खोया हुआ शहर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। महासागर खोजकर्ता रॉबर्ट बैलार्ड को इस कहानी में लॉजिक दिखाई देता है, क्योंकि यह ग्रीस के पास एजियन सागर में सेंटोरी आइलैंड पर एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से समानता रखता है। बैलार्ड का कहना है कि वहां रहने वाला एक अत्यधिक उन्नत समाज अटलांटिस की तरह अचानक गायब हो गया। इसी प्रकार इग्नाटियस डेनेली भी ठीक उसी स्थान पर मध्य अटलांटिक महाद्वीप के अस्तित्व और गायब होने की पुष्टि करते हैं जिसका जिक्र प्लेटो ने किया था। जैसे जैसे बहस जारी रही, कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि यह यूटोपियन साम्राज्य बहामास से दूर स्थित एक पूरा महाद्वीप था और बाद में बर्मुडा ट्रायंगल ने इसे निगल लिया। वहीं शोधकर्ताओं के एक दूसरे ग्रुप ने सुझाव दिया कि आज का अंटार्कटिका अटलांटिस का नया वर्जन है। इसी बीच न्यूयॉर्क के अन्नाडेल में बार्ड कॉलेज के प्रोफेसर जेम्स रोम का कहना है कि प्लेटो ने अपने कुछ दार्शनिक सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कहानी बनाई। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अटलांटिस का ये खोया हुआ शहर वास्तव में था तो किस जगह पर था? शोधकर्ताओं ने पहले बताया था कि अटलांटिस ग्रीक आइलैंड सेंटोरनी पर मौजूद था। हाल के शोध से पता चला है कि यह शहर कैडिज में स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच हो सकता है। यह क्षेत्र नवंबर 1755 में आई सबसे बड़ी सुनामी में से एक है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का पतन अचानक से हो गया। तो चलिए जानते हैं। कई मैथोलॉजी बताती हैं कि अटलांटिस के लोग लालची और अनैतिक हो गए थे, जिससे देवता क्रोधित हो गए और फिर एक रात देवताओं ने अटलांटिस पर आग और भूकंप भेजे, जिससे पूरा शहर अटलांटिक महासागर में समा गया और इस तरह से एक बहुत ही उन्नत सभ्यता का अंत हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।